और फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आपने पंक्तियां सुनी। ये पंक्तियां कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व गा रहे हैं जो निरंतर देश और समाज हित की बात करते हैं। जी हाँ, हमारे सामने जिस व्यक्तित्व ने एक आपके सामने पंक्तियां गाई हैं वो कोई और नहीं, अशोका रोड नई दिल्ली में स्थित है में ये मंदिर है, वहां के ये प्रमुख अर्चक है। ये लाइन उन्होंने इसलिए गाई है कि जिन्होंने लाइन लिखी है लीजेंड गीतकार संतोष आनंद, जहां ये उनके परम मित्र हैं वहीं ये गाना उनके दिल में बसता है। आज हम इसी गाने के साथ उनसे सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। सबसे पहले बताइए कि इस गाने का आपसे क्या संबंध? बहुत समय पहले मैं बॉम्बे में कांदीमली में अयप्पा मंदिर में आचार्य था, तो मैं भी जवान होता था और मेरे बड़े भाई मित्र संतोष आनंद जी बहुत अच्छे गीतकार थे, तो हमारे मंदिर में आते थे। तो मैं तमिल भाषी हूँ, मुझे मलयालम तेलुगु तमिल आता है, इंग्लिश आता है, संस्कृत आता है, तो मैं उनके सानिध्य में लेके हिंदी सीख गया। तो जब वे गुनगुनाते थे कि घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, और जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, ये गीत मेरे दिल में बस गया। और जब भी मैं अपने सामाजिक कर्तव्यों से निवृत्त होता हूँ तो शास्त्रीय संगीत सुनने में हिंदी संगीत का ये गाना मैं अवश्य सुनता हूँ। गुरु जी आप ये बताइए, तिरुपति देवमाला मंदिर स्थानम अशोका रोड के प्रमुख अर्चक हैं, तो वहां कब से हैं? मुझे 52 ईयर्स हो गया, 52 साल से मैं। ये हमारा तिरुमलाई मंदिर तिरुपति दक्षिण भारत में है, उन्हीं का श्री विग्रह ये अशोक रोड में स्थापित हुआ। तो करीब इसको 52 ईयर 52 साल से मैं आचार्य हूँ। आपको राजपुरोहित भी कहा जाता है, क्योंकि राजपुरोहित हम पहले सुनते थे, अब क्यों कहा जाता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्योंकि हम लोग सनातन परंपरा को, एक तमिलियन ब्राह्मण्स है और हम सनातन परंपरा को मानने के नाते हमारा परिवार राज के सबसे जुड़ा है। उसी कड़ी में 2014 से मुझे संघ द्वारा राजपुरोहित का दायित्व सौंपा गया, जिसका मैं निर्वाह कर रहा हूँ। आप गुरुजी देश और विदेश में घूमते हैं लगातार, एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ भी रहते हैं, सामान्य व्यक्तित्व के साथ रहते हैं, सनातन के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, सनातन तो पुरातन है और दुनिया में 7 धर्म है जो मैंने स्टडी किया है, उनमें सबसे पुरातन सनातन धर्म है। उसके बाद में आपका हो गया क्रिश्चियन, ईसाईयत हो गया, मुस्लिम हो गया, यहूदी हो गया, पारसी हो गया, तांफ्रोल हो गया, आदि आदि। एक धर्म ईरान में अभी प्रतिष्ठित हुआ है मसाउल्लाह के नाम से। तो सबका सार जो है ये सनातन ही है। सभी लोग सनातन को हमें मानना चाहिए, पुरातन को मानना चाहिए, क्योंकि पुरातन सनातन एक वैज्ञानिक धर्म है। तो हमारे सनातन को हम लोगों ने काफी नुकसान किया। तो मैं ये कहना चाहता है कि सनातन को समझना है तो पुरातन को मानने के साथ अपने धर्म का परत हमें पालन करना पड़ेगा। आपको नाड़ी रोग विशेषज्ञ भी कहा जाता है और आपका काफी नाम भी प्रसिद्ध है नाड़ी रोग विशेषज्ञ में। नाड़ी के बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, नाड़ी एक ऋषि का हमारा शोध है। ये दक्षिण भारत में ऋषि का अवतरण में ये नाड़ी जो हमारा बॉडी है ये न्यूरल सिस्टम से बना है। ये 5 तत्व का बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। तो पहले समय में, अभी भी दक्षिण भारत में आयुर्वेद और ज्योतिष एक मर्मज्ञ ही तमिलियन ब्राह्मण्स करते हैं। वो नाड़ी देखने के बाद आपका रोग उपचार करेंगे आयुर्वेद अनुसार, प्रकृति अनुसार, और उसका ग्रहों का पूजा करने के बाद आपको स्वस्थ करेंगे। इसलिए नाड़ी ज्योतिष का विशेषता है। आप तिरुपति जी मंदिर के अर्चक भी हैं और आप एक
तमिल ब्राह्मण में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बस वो मेरा पौराणिक कर्तव्य है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, हम मैं, उनके ऊपर भी लोग हमारी परंपरा में एक वेदाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, ज्योतिषाचार्य, योगाचार्य का दायित्व, संगीताचार्य के दायित्व निभा रहे हैं। आपका सनातन को लेकर क्या संदेश है? देख लिया, अगला युग सनातन होगा। ये दुनिया में जितना भी मैंने 7 धर्म बोला, वो 7 धर्म में वो समय आने वाला है, सब धर्म नष्ट हो जाएगा, एक केवल सनातन पुरातन बचेगा। आपने सुना आचार्य जी को, चूंकि उनके पास समय कम था, बहुत जल्दी में हमारे पास आए थे। आगे फिर उनसे विस्तार के साथ बात करेंगे। नमस्कार।